वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ दैट। आपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें मैंने आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे दैट का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर हमें दैट के क्वेश्चंस में या स्टेटमेंट्स में कंफ्यूजन हो सकती है जो एग्जाम में आ सकते हैं। सो लेट्स चेक आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं दैट का इस्तेमाल सेंटेंस में दो प्रकार से हो सकता है जो आपको मैं ओरली बता रहा हूं कि कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन शुरू होती है कि सेंटेंस में दैट का इस्तेमाल आप कंजंक्शन के रूप में भी कर सकते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन है, ये नहीं, बट ये आता है कि इस सेंटेंस में इसकी पोजीशन सही है या इसके स्थान पर किसी और का प्रयोग किया जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, and in this particular sentence I am trying to tell you that whether this condition is true or not. The sentence says, I want to meet Ravi and his dog who were standing outside your gate. Now this sentence claims that who as a relative pronoun, ध्यान से समझे, who यहां पर relative pronoun आया है वो डिनोट कर रहा है रवि और उसके डॉग को। That particular who is denoting Ravi and his dog who were standing outside your gate. But what we have to understand is whether this particular who is correct or incorrect. Students, I must tell you कि who का प्रयोग हम किसी पर्सन के लिए करते हैं, but यहाँ पर बात चल रही है डॉग की, तो इसलिए हमें एक चीज समझनी होगी। कंडीशन ये है कि रवि के लिए हु अप्रोप्रिएट है बट डॉग के लिए नहीं। इसका मतलब हमें कोई ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो दोनों के लिए जस्टिफिएबल हो। द kind of relative pronoun which can be justifiable for both man and animal. So now I'll be telling you that कि that ऐसा relative pronoun है students, you have to take it down in your copies and you can take a snapshot that it can be used for non-living, इसका इस्तेमाल हम non-living and animals के लिए commonly कर सकते हैं। अगर आप किसी लिविंग नॉन लिविंग एनिमल्स की बात करते हैं तो हम कॉमनली यूज होने वाला, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए कॉमनली यूज होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये नहीं आनी चाहिए कि सर आपने नॉन लिविंग एनिमल्स लिखा है, रवि तो इंसान है। चूंकि मैंने यहाँ बोला है कि कॉमनली यूज रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी दैट, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सूटेबल आपका आंसर क्या बनेगा, हु के स्थान पर आपको दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई बिलीव आपको ये छोटा सा पॉइंट यहाँ समझ में आया कि दैट का इस्तेमाल कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में नॉन लिविंग और एनिमल्स को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि उसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस का सही जवाब बनेगा, आई वॉन्ट टू मीट रवि एंड हिज डॉग दैट वर स्टैंडिंग आउटसाइड योर गेट। I believe it's pretty clear to you. Now I'll be letting you know, I'll be telling you that exactly how else or how in other form we can use that in the sentence. So let's check it out. Students, you have a sentence here in front of you. It says all, there is a blank, glitters is not gold. A very simple meaning. बहुत पुराना सेंटेंस और बहुत ही फेमस सेंटेंस, सब जानते हैं हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इस जगह ब्लैंक में हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अगर कोई शब्द यूज़ करना है तो वो क्या हो सकता है। बिल्कुल आसान आंसर है इसका कि यहाँ पर दैट होना चाहिए। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ पर आप विच यूज़ नहीं कर सकते और कोई प्रोनाउन या और कोई शब्द यूज़ नहीं कर सकते। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इज द करेक्ट सेंटेंस। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग दैट। अगर किसी सेंटेंस में जैसे यहाँ पर ऑल का इस्तेमाल हुआ है, अगर कहीं पे ऑल लिखा है, नथिंग लिखा है, एनीथिंग लिखा है, द सेम लिखा है, स्टूडेंट समझने की कोशिश करेंगे, सच लिखा है, अभी कंडीशंस इसमें और भी हैं। जैसे अगर आप देखते हैं किसी सेंटेंस में ऑल, नथिंग, एनीथिंग, द सेम, सच या सुपरलेटिव डिग्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स आपको समझने की कि सुपरलेटिव डिग्री एक ऐसी कंडीशन होती है, एडजेक्टिव का पार्ट, जिसकी वजह से दैट रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में हम करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सुपरलेटिव डिग्री बोला है, आपको एक कंडीशन लिखनी है कि जैसे कहीं पर ओनली का अगर प्रयोग होता है, जैसे एक वर्ड होता है ओनली,
तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनकी वजह से रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या सिर्फ दैट यूज हो सकता है, एज का इस्तेमाल नहीं हो सकता? तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा ये कंडीशन कंफर्म कर देता हूं कि दैट को आप कैसे श्योर तरीके से उस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, अन्यथा वहां पर एज का प्रयोग हो सकता है। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल और उससे कंफर्म करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस कि कैसे दैट को और हम समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको पढ़कर हमें समझना है और देखना है कि कौन सा सूटेबल वर्ड ब्लैंक्स में यूज होगा या फिर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एरर की फॉर्म है तो उसको करेक्ट करना होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। दिस इज द सेम शर्ट ब्लैंक आई गेव यू। Second sentence says, I want the pen, blank I gave you. Again, this is the same pen, blank yours. He is the only man who can do this job. In this sentence, if it seems that we have to find the error part. Last sentence says, this is not the same book, blank mine. Now we have 4 sentences where we have to fill a suitable word. We have to use a suitable word to fill the blank and 1 sentence to find an error. So students, what you have to do, this is the same shirt. यहाँ पर noun जो है shirt, इससे पहले जो the same word आया है, इसकी वजह से हमें that relative pronoun use करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको शब्द लिखवाए थे, आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि द सेम की वजह से दैट आ रहा है। यदि ये सेंटेंस कुछ और फॉर्मेट में होता, फॉर एन एग्जाम्पल अगर लिखा होता आई वॉन्ट अ शर्ट विच कैन सूट मी, या ब्लैंक होता विच की जगह, तो वहाँ पर आप विच यूज करते। आई वॉन्ट अ शर्ट विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऐसे कोई सेंटेंस होते तो दैट का इस्तेमाल ना होकर विच का इस्तेमाल होता। ये ध्यान रखना है आपको, दैट और विच में भी डिफरेंस होता है। सेकेंड सेंटेंस, आई वॉन्ट द पेन डैश आई गेव यू। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द सेम या कोई भी ऐसा शब्द जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उनमें से कोई भी शब्द इस सेंटेंस में यूज नहीं हुआ है, फिर भी इसका आंसर दैट होगा। और यहीं पर स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन शुरू होता है। वो पूछते हैं सर जब यहाँ कुछ ऐसा लिखा नहीं है तो फिर क्यों आपने दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया? तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, ये कह रहा है आई गेव यू, मतलब वो वाला पेन चाहिए मुझे जो मैंने तुम्हें दिया था। इसका मतलब हो गया कंफर्म वही पेन जो मैंने तुम्हें दिया था। द सेम का सेंस आ चुका है, इसलिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। इससे एक बात और पता चल रही है कि अगर किसी सेंटेंस में द सेम का सेंस आता है, नहीं लिखा हो द सेम, फिर भी इफ इन एनी सेंटेंस द सेम और द वर्ड हैज नॉट बीन मेंशन्ड विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, it is possible that we can use relative pronoun in that particular sentence. It's not very much necessary that the same word should be repeated in the sentence. It's very much possible that if the sense comes out from the sentence of the same, we can use relative pronoun. The third sentence says, this is the same pen. Again, इस सेंटेंस में yours पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, hidden है क्या? वर्ब। ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का सेंस निकल रहा है, लिखी नहीं है वर्ब, दिखाई नहीं दे रही है, शो नहीं की गई है, सिर्फ पता है कि वर्ब हो सकती है, जिसे कहते हैं हमें नोन है, वर्ब के बारे में पता है, बट वर्ब नहीं है, तो फिर हम दैट का इस्तेमाल ना करके एज का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू टेक इट डाउन इन योर कॉपीज। दिस इज द सेम पेन एज योर्स। अगर होता कि कुछ वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस लिखा होता तो हम दैट का इस्तेमाल करते, अन्यथा एज का प्रयोग किया जाता है। ये डिफरेंस हो गया दैट और एज में। और थर्ड सेंटेंस, ही इज द ओनली मैन, नाउन के पहले यहां पर द ओनली आ चुका है, इसलिए अब कोई डाउट नहीं है कि यहां पर हमें दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। और उसी के साथ लास्ट सेंटेंस, दिस इज नॉट द सेम बुक, यहां पर माइन वर्ड आया है, वर्ब हिडन है, सेंस है वर्ब का, दी नहीं है वर्ब, इसलिए सूटेबल शब्द हमारे पास एज होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहां पर आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यू हैव गॉट टू नो दैट हाउ कैन वी डिफरेंशिएट व्हाइल यूजिंग दैट, as or which in the sentence. So in this video, students, you realize that how we're gonna use that, which or as in the sentences of fill in the blanks, say of no error, the kind of error spotting or sentence improvement. And I hope you enjoyed this particular video. Stay tuned with us. You will be getting many more videos right out there. Adda 24/7 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations, and we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and HSC exams.
review, study and prepare anytime and anywhere. Now, government job in your pocket.